मल्होत्रा जी को इस बात की टीस थी कि बहनें बार बार कह रही हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो बहनों को 33% आरक्षण मिला है और बहनें इस बात का जश्न मनाने आज यहाँ पर आई हैं और संजय जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का आभार वंदन करने आई हैं, क्योंकि सच पूछो तो जनता भी जानती है कि वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और संजय जी को संसद में ले जाएगा। इस मंच पर आज मैं प्रचार की मुद्रा में नहीं, आभार की मुद्रा में यहां पधारी हूं। संजय जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि डिपार्टमेंट वाइज मैं बतलाऊंगी कि हमने चंडीगढ़ के लिए कितना काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का सदैव संकल्प रहा है कि पूरे राष्ट्र के लिए पूरी कैबिनेट को, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक छत के नीचे संविधान का स्मरण करते हुए सभी वर्ग, सभी समुदायों के कल्याण के संकल्प के साथ काम करना है। इसलिए आज इस सभा को मैं नरेंद्र मोदी के ओर से विशेष आभार वंदन करती हूं कि आपने साल 2014 में, साल 2019 में विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ, नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इस मंच पर आते आते मैंने यहां बैठी बहनों से पूछा कि चंडीगढ़ में और राष्ट्र भर में बहनों के लिए विकास का वो कौन सा अहम मुद्दा है जिस पर वो नरेंद्र मोदी को समर्थन और साथ दे रहे हैं। बहनों का ये कहना कि हमने जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि देश में एक ऐसे नेता आएंगे जो गरीब परिवारों की बहनों की दिन की शुरुआत सम्मान से हो, इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आज ये कहते हुए एक महिला के नाते मुझे संतोष होता है कि नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवार की माताएं, बेटियां, बहनों के लिए वो किया जो 70-75 साल में हमारे देश में संभव न हो पाया। 11 करोड़ गरीब परिवारों के महिलाओं के लिए शौचालय बनाकर उनका जीवन सम्मान से बीते, इस बात को सुनिश्चित नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए आज चंडीगढ़ की बहनें मात्र आपको संजय जी आभार वंदन और आशीर्वाद देने नहीं आई, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी का समर्थन करने आई हैं, जिन्होंने देश भर में गरीब बहनों के बारे में इतनी चिंता की। महिलाओं से पूछे कि महिलाओं को नरेंद्र मोदी की सरकार की वो कौन सी योजना और पसंद आई, तो महिलाएं कहेंगी डंके की चोट पर कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे जो गरीब महिला का भी बैंक का खाता खोलेंगे। आज एक महिला होने के नाते मुझे इस बात का अभिमान है कि देश में 23 करोड़ गरीब महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता तब खुला जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने वो दिन भी देखे हैं जब गरीब परिवार की महिला बैंक की दहलीज पार नहीं कर पाती थी। ये मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि बैंक चलकर गरीब महिला के घर पर आया, बैंक के अफसर ने महिला के सामने हाथ जोड़ा और महिला का बैंक का खाता खोला। ये भी सत्य है, गरीब परिवार की महिला बैंक का खाता इसलिए नहीं खोल पा रही थी क्योंकि न्यूनतम बैलेंस के लिए उसकी जेब में पैसा नहीं था। जब बैंक के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से कहा कि गरीब महिला के पास तो बैंक का खाता खोलने के लिए पैसा नहीं है, उस महिला की गारंटी कहां से आएगी, तो नरेंद्र भाई ने कहा गरीब माताओं बहनों की गारंटी बनकर बैंक में नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। मोदी ने गारंटी ली और 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला। ये वही देश है जिसमें कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कहा था दिल्ली से रुपया चलता है तो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते गांव में लगभग 10 पैसा रह जाता है।
मैं आप सभी से कहने आई हूं, नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की महिलाओं के बैंक के खाते खोले। 40 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार के बैंक के खाते खुलने के साथ साथ अब तक इन 10 वर्षों में 38 लाख करोड़ रुपया गरीब परिवारों के बैंक के खाते में डाले। अगर मोदी ना होते तो सोचिए 38 लाख करोड़ रुपये में से ये सारा पैसा कांग्रेस के किस किस नेता की जेब में जाता। मैंने देखा कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक नेत्री आई थी और चंडीगढ़ के कांग्रेस के 2 नेता मंच पर ही झगड़ा कर रहे थे। सही कह रही हूँ? हाँ, नेत्री को समझ नहीं आ रहा था कि झगड़ा छुड़वाएं कैसे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि झगड़ा इस बात का हो रहा था। किस बात का हो रहा था झगड़ा? फोटो खींचने की होड़ थी। सोचिए, जिसकी पार्टी में फोटो खींचने की होड़ पे 2 नेता मंच पे लड़ जाएं, वो पार्टी आपके घर परिवारों का संरक्षण और समर्थन और सहयोग क्या खाक कर पाएगी? और फोटो खींचने की जो होड़ है कांग्रेस पार्टी में, वो 4 जून को गुल हो जाएगी। मैं एक तरफ इस बात का डंके की चोट पर दावा करती हूँ, मोदी सरकार ने 38 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से सीधा बैंक के खाते में गरीब के डाला है। और कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कहते हैं कि देश भर में हर नागरिक की कमाई की गिनती वो करेंगे, किसके पास कितना रुपया घर पर है, बैंक में है, कितना जेवर पहना है, गाड़ी कितने की है, मोबाइल कितने का है, इसकी गिनती करेंगे। जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस वालों का ये निर्णय हुआ है कि वो लेंगे और फिर जिसको जी चाहे बांटेंगे। अब हम जानते हैं, चंडीगढ़ का कांग्रेस का पुराना एक्सपीरियंस देख लीजिए। उन्होंने आज तक गरीब को 98 तक नहीं बांटी, रुपया क्या खाक बांटेंगे। लेकिन संजय जी, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये भी कह दिया कि व्यक्ति अगर परलोक सिधार जाए तो उसकी विरासत का आधा हिस्सा कांग्रेस ले जाए। इसका मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कांग्रेस न चैन से जीने देगी, कांग्रेस न चैन से मरने देगी। बहनें तो सोच रही हैं फोटो पर झगड़ा हो रहा था, मुझे लगता है झगड़ा कुछ और है। विरासत किसके पास कितनी जाएगी, ये झगड़ा अब कांग्रेस में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में कभी भी द्वंद्व इस बात का नहीं हुआ जबकि उनके नेताओं ने भारत और भारतीयता के खिलाफ बोला। कांग्रेस के नेताओं में द्वंद्व कभी नहीं हुआ जब उनके नेताओं ने भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस के नेताओं में द्वंद्व कभी नहीं हुआ जब उनके नेताओं ने देश की तिजोरी लूटी। आज बहनों से विशेष पूछने आई हैं, भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, आप में से कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है? कितनों ने लगाई है? कुछ है जो हाथ नहीं उठा रहे, मतलब नहीं लगाई। फोटो वाले भैया ने नहीं लगाई, लगाई है। मोबाइल वाले भैया ने लगाई है। जर्नलिस्ट ने भी लगाई है। 2 लगाई कि 3 लगाई? 2 लगाई। अब अगर गरीब बाजार से ये इंजेक्शन लेने जाता तो गरीब को एक टीके के लगते 600 रुपया, 2 लगाएं तो 1200 रुपया। और परिवार में अगर 5 लोग हैं तो कम से कम गरीब का खर्चा होता 6000 रुपये का। अब क्या गरीब की जेब में 6000 रुपया था कि वो अपने परिवार की जान बचा पाए? और कांग्रेस के नेता इतने निर्लज हैं, टीका उन्होंने भी लगाया और बाद में मोदी को गाली दी। मतलब हम संजय जी अमेठी में कहते हैं, टीका भी लगवाओगे, मोदी को भी गरियाओगे। अब यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं जो जानते हैं कि देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिल रहा है? कितने लोग जानते हैं गरीबों को राशन मिल रहा है? सब जानते हैं ना। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया, दिल पर वही हाथ रखकर बताइए, अगर विपदा की घड़ी में, कोरोना की घड़ी में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो बंसल जी के घर से कितनी वैक्सीन बरामद होती है?
अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस के दलाल क्या गरीब के पास मुफ्त का राशन बंटने देते या काले बाजार में बेच देते। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, कांग्रेस को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ। हम सभी बहनें जानती हैं कि एक गरीब महिला का अपने नाम का घर हो वो कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। नरेंद्र मोदी ने देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घर बनाए, लेकिन शर्त ये रखी कि या तो औरत के नाम पर घर बनेगा या उसके हस्बैंड के साथ 50-50 में घर बनेगा। सही कह रहे हो? हमने कभी सोचा था कि अपने जीवन में, और महिला मोर्चा की मेरी कई बहनें यहाँ बैठी हैं, हमने 20-25 साल संघर्ष किया कि गरीब परिवार की बहनों को सर पर छत मिले। हमने कभी जीवन में कल्पना की थी 4 करोड़ गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए विशेष कोई प्रधानमंत्री अल्प समय में घर बना पाएगा। इसलिए संजय जी, आप तो बहाना है, संदेश मोदी तक पहुंचाना है कि बहनें 4 करोड़ बहनों की ओर से आभार वंदन करना चाहती हैं, 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना चाहती हैं और कमल का बटन दबाना चाहती हैं। अब यहाँ कितने लोग जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में? जानते हैं ना? अब वही हाथ जो उठाया है दिल पर रखकर बतलाओ, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब परिवार को साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार देश के 27,000 अस्पतालों में मिलता? कभी नहीं मिलता। अरे कांग्रेस के तो ऐसे नेता हैं, खींचते थे दिल्ली में, जाते थे न्यूयॉर्क, कुछ लोग थाईलैंड भी जाते थे, और 4 जून बाद जाना होगा। हाँ, छींकते थे दिल्ली में, जाते थे विदेश। उनके पास 50-60 साल इस देश में सत्ता रही, लेकिन गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना मदद देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए संजय जी, आप तो बहाना है, आशीर्वाद मोदी तक पहुंचाना है, और बहनें ये आशीर्वाद पहुंचाएंगी और 1 तारीख को कमल का बटन दबाएंगी, आपको संसद ले जाएंगी। आज ये विशेष यहाँ पर निवेदन और विश्वास प्रकट करती हूँ। अब हम में से कितने लोगों ने मुद्रा योजना के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर कोई गरीब या सामान्य परिवार का व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि बैंक उसे देती है, क्योंकि गारंटी नरेंद्र मोदी लेते हैं। मैं संजय जी के माध्यम से आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि मात्र और मात्र मुद्रा योजना के चंडीगढ़ में 1,82,000 लाभार्थी हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के सहयोग से 1,82,000 परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हुए, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और देश के अर्थतंत्र में, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। ये मोदी की मात्र गारंटी से संभव हुआ है। संजय जी ने मेरे विभाग का उल्लेख किया। संजय जी, कभी जीवन में हमारे देश में गरीब परिवार में अगर बेटी बहू गर्भावस्था में मदद के लिए जाए तो सरकार से मदद नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मातृ वंदना योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए गर्भवती महिला के बैंक के खाते में जाते हैं। मात्र और मात्र चंडीगढ़ में 33,812 महिलाओं के बैंक के खाते में मेरे विभाग से सत्य है ये पैसा गया है। लेकिन बहनों, ये तब संभव हुआ है जब आपने कमल का बटन दबाया है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अब बहनें लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, 8 बजने वाले हैं, सबको शाम के खाने की चिंता होगी। मल्होत्रा जी तो आराम से बैठे, संजय भैया भी। घर में जनानियों ने बेड़ा उठाना है कि हे भगवान, अभी जाके रोटी वोटी करनी है।
इसलिए जाने से पहले सभी बहनों से और जो भाई उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग खुश हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ? भाई कितने राम भक्त हैं, थोड़ा बता दो। और वही हाथ दिल पर रखकर बोलो, अगर मोदी ना होते तो राम मंदिर बनता? अगर मोदी ना होते तो राम मंदिर बनता? पक्का? फिर से राम भक्त कितने हाथ उठाओ। अब ये बताओ राम भक्तों कि भगवान राम लंका पहुंचे उससे पहले कौन सा राम भक्त लंका पहुंचा था? और उन्होंने पहुंच के क्या किया था लंका में? आग लगाई थी ना। थोड़ी थोड़ी आग तो कांग्रेस की हाल की मीटिंग के मंच पर भी लगी हुई थी। इसीलिए आज सबसे भाई हो या बहन उनसे कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ और कमल का बटन दबाकर राष्ट्र भक्तों की सरकार बनाओ। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की।